Good morning dear students. In last video we have read unit 11 and read about some religious trees and plants and their religious significance and their multi-purpose uses. Okay, now today we are going to start activity 3. In activity 3 there is a story of the king and the tree goddess. So let's start this story. This is a story Cookie's grandmother narrated the children on a wet monsoon evening when it was impossible to play outside. Grandmother loved trees and this was one of her favorite tree stories. ये जो स्टोरी है वो किसने सुनाई? कोकी की जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने सुनाई। और मौसम था मॉनसून का, यानी कि बारिश का मौसम था, जब बच्चे बाहर नहीं खेल सकते थे तो वो अपनी दादी के पास बैठकर स्टोरी सुन रहे थे। और दादी को जो है कैसी स्टोरीज़ पसंद थी? ट्री वाली, क्योंकि वो ट्री से बहुत लव करती थी, इसलिए ये उनकी एक फेवरेट ट्री स्टोरी थी। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। देयर वॉज वंस अ किंग लिविंग इन द हिमालयन फुटहिल्स। एक बार एक राजा था जो कि हिमालय की पहाड़ियों में रहता था। फुटहिल्स मीन्स बेस ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, हिमालय के जो बेस थे वहाँ पर एक राजा रहता था। हु लॉन्ग टू बिल्ड हिमसेल्फ अ पैलेस मोर ब्यूटिफुल दैन एनी ही हैड सीन इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस राजा की जो है एक विश थी, ठीक है, लॉन्ग टू यानी कि एक उसकी विश थी कि वो वर्ल्ड में जो है एक ऐसा पैलेस यानी कि महल बनाना चाहता था खुद का, जैसा कि किसी ने भी देखा ना हो। He could not make it richer, taller or stronger than any other without going to a great deal of expense and trouble. लेकिन राजा जो है इस पैलेस को सबसे रिचर यानी कि शाही, टॉलर लंबा और स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता था खर्चे के बिना और परेशानियों के बिना। इट मीन्स अगर उसको सबसे अलग दिखने वाला पैलेस बनाना था तो उसके लिए उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता और मुसीबतों का सामना करना पड़ता। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट। इसलिए उसने क्या किया? कुछ डिफरेंट यानी कि अलग बनाने का निश्चय किया। द एंटायर पैलेस वॉज टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम ओनली। जो सारा महल था वो किसके ऊपर सपोर्टेड था? ओनली वन कॉलम। कॉलम मीन्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट पिलर के ऊपर जो है वो सपोर्टेड था, यानी कि उस पर वो बनेगा। एंड दैट कॉलम वॉज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम। और वो जो कॉलम है वो कहाँ से लिया जाएगा? राज्य के सबसे बड़े पेड़ से, ठीक है। इन द हिमालयाज देयर वर मैनी टॉल ट्रीज। हिमालय में जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। उनमें से कौन कौन से मेन थे? स्प्रूस एंड पाइन, ओक एंड देवदार। ये कुछ पेड़ थे हिमालय की फुटहिल्स में पाए जाने वाले। एंड द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वर द देवदार। और उनमें भी सबसे लंबा और सबसे मजबूत जो ट्री था वो था देवदार। हुज वेरी नेम देवदार, जिसका कि प्रचलित नाम क्या था, यानी कि उसे किस नाम से जाना जाता था? देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड। देवदार पेड़ यानी कि भगवान का पेड़, इस नाम से उसको जाना जाता था। The king sent a message for his prime minister and said, "Send my men to the forest far and near and tell them to bring without delay the largest देवदार they can find." उसने जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को जो है एक मैसेज दिया और उस मैसेज के थ्रू उसने क्या कहा कि मेरे जो सिपाही हैं उनको जंगल में भेजो, फार नियर, पास दूर कहीं पर भी, और उनसे कहो कि वो बिना किसी देरी के सबसे बड़ा देवदार का पेड़ जो है ढूंढकर लाएं। ऐसा किसने कहा? राजा ने अपने प्राइम मिनिस्टर से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऑन नेक्स्ट पेज, बट द देवदार इज़ अ सीक्रेट ट्री, प्रोटेस्टेड हिज डॉटर, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। जो देवदार का ट्री था वो कैसा था? सीक्रेट ट्री था, यानी कि पवित्र पेड़ था।
और उसकी रक्षा जो है वो किसके द्वारा की जाती थी, उसकी बेटी के द्वारा। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स, और उसका जो यूज़ है वो सिर्फ टेम्पल बनाने में किया जाता था। टेम्पल यानी कि मंदिर। ऑल द मोर रीजन्स फॉर मी टू हैव वन, सेड द किंग। राजा ने क्या कहा, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक है माई पैलेस शैल बी एज मैग्निफिसेंट एज एनी टेम्पल, कि मेरा जो महल है, मेरा जो पैलेस है वो उतना ही मैग्निफिसेंट होना चाहिए जितना कि कोई एक मंदिर होता है। द प्राइम मिनिस्टर सेंट आउट 30 men बट दे सून रिटर्न। प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपने 30 आदमियों को भेजा, लेकिन वो जल्दी ही वापस आ गए। सेइंग दैट दो देयर वर मैनी ग्रेट देवदार्स इन द किंगडम, और उन्होंने क्या कहा कि राज्य में बहुत सारे देवदार के बड़े बड़े पेड़ थे। दे कुड नेवर कैरी देम ओवर, लेकिन वो फिर भी उनको अपने साथ नहीं ला पाए, नहीं ला सके। व्हेन द किंग हर्ड दिस, राजा ने जब ये सुना, ही कॉल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को बुलाया, एंड सेड, और कहा, टेक योर हॉर्समैन एंड विद द हेल्प ऑफ योर हॉर्सेस ब्रिंग मी वन ऑफ दीज ट्रीज। उसने अपने बेटे से क्या कहा कि आप अपने घुड़सवारों के साथ जाओ, ठीक है ना, अपने घोड़े के साथ जाओ और मेरे लिए उनमें से एक पेड़ जो है वो लेकर के आओ। द प्रिंस रोड आउट विद हिज हॉर्समैन, जो राजकुमार था वो अपने घुड़सवारों के साथ गया, बट ही रिटर्न आफ्टर अ फ्यू डेज, और वो कुछ दिन बाद वापस आ गया। सेइंग, और उसने क्या कहा, नो हॉर्सेस कुड मूव सच अ ट्री इवन एन इंच, कि जो घोड़े थे वो पेड़ों को 1 इंच भी नहीं हिला सके, मूव यानी कि वहाँ से हटा सके। वी हैव ट्राइड ऑक्सन टू, और उसने क्या कहा कि हमने बैलों का भी यूज़ किया, ठीक है। बैल जो होते हैं वो भी जो है ये जो भारी चीज़ें होती हैं उसको खींचने के काम आते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट विदाउट एनी सक्सेस, लेकिन इसमें भी उनको जो है सफलता नहीं मिली। वेल देन ट्राई एलिफेंट्स, सेड द किंग, और उसने क्या कहा, ठीक है अब जो है हाथियों का उपयोग करो, ठीक है। एलिफेंट्स वर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स, अब जो है हाथियों को जो है प्लेन से लाया गया, यानी कि मैदान से लाया गया, क्योंकि जो हाथी हैं वो पहाड़ों पर तो पाए नहीं जाते। बट द हिल्स वर टू स्टीप फॉर देम, लेकिन जो हिल्स थी यानी कि जो पहाड़ियाँ थी वो बहुत ही शार्प और सकड़ी थी, है ना, और जो रास्ते थे पाथ टू नैरो, वो भी बहुत सकड़े थे। दे हैड टू रिटर्न टू द वैली, और उनको जो है वापस वैली लौटना पड़ा। इट मीन्स वो हिमालय की जो फुटहिल्स थी वहाँ पर आ ही नहीं पाए। वेरी वेल, सेड द किंग एंग्रीली, और फिर राजा ने जो है नाराज़ होकर क्या कहा, बहुत अच्छा। इन वन ऑफ माई ओन पार्क्स यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री जस्ट एज बिग एज एनी इन द फॉरेस्ट, और फिर राजा ने क्या कहा कि मेरे पार्क में एक पेड़ है जो कि उतना ही बड़ा है जितना कि फॉरेस्ट में है, यानी कि उसके पार्क में भी एक ऐसा बड़ा पेड़ था जैसा कि फॉरेस्ट में मिले। ब्रिंग इट टू मी विद इन 7 days, तो उसे जो है 7 दिन के अंदर यहाँ पर लेकर आओ, ऐसा राजा ने जो है ऑर्डर दिया। तो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर फिनिश होता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट डिड द किंग विश फॉर, द किंग विश्ड टू बिल्ड अ मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस फॉर हिमसेल्फ। राइट द नेम ऑफ ट्रीज आर मेंशन इन द स्टोरी, स्प्रूस, पाइन, ओक एंड देवदार। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन टॉल एंड टॉलेस्ट, क्या टॉल में और टॉलेस्ट में डिफरेंस होता है, तो आंसर है यस। अ banyan tree is tall but the coconut tree is tallest, ठीक है। तो हम कोई भी 2 एडजेक्टिव्स में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस तरीके की डिग्रीज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिया हुआ है, ग्रामर की बुक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। These words are used to describe the height of the something in the story. You will find the sentences like this. आपको स्टोरी में जो है कुछ इस तरीके के वर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको 3 वर्ड दिए हुए हैं,
ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो सबसे छोटे के लिए हम टॉल यूज़ करेंगे, उससे बड़े के लिए हम टॉलर यूज़ करेंगे और सबसे बड़े के लिए हम टॉलेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। He could not make it richer, taller or stronger than any other without going to a great deal of expense and trouble। तो यहाँ पर आपको देखो स्ट्रॉन्गर है ना, रिचर ये वर्ड दिए हुए हैं, टॉलर, तो ये ऐसे ही कुछ वर्ड हैं। अब हमको क्या करना है कि स्टोरी में से कुछ ऐसे सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो लिखना है। तो इसको हम नोटबुक में करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।